हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 66 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मूवमेंट अनसीन वीडियोस या फिर BB13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे, जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, व्लॉग वीडियोज़ देखना पसंद है आपको, तो मेरे व्लॉग वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा का लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ से आप जाके डायरेक्ट मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला अनसीन है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मोकिंग एरिया के पास में मोमो, रामलाल और जहरीली वाली ये है। और यहाँ पे जो रामलाल है वो कहता है कि पता है अब इसका बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसकी जो हरकतें हैं ना वो मैंने आते ही इसको बताई थी। और यहाँ पर जहरीली वाली बोलती है कि हाँ, इसी वजह से तो ये सारी चीज़ें हुई हैं जो अभी दिखाई गई हैं। यहाँ पर बात हो रही होती है टकलू के बारे में, रामलाल कहता है। और क्या चीज़ के बारे में जहरीली वाली बोलती है कि जो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दरअसल जो लास्ट पीछे से टॉप 2 में था ना वो, कि उसको कम वोट मिले थे टकलू को, जब सलमान ने ये चीज़ बताई थी, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पर मोमो बोलती है उस चीज़ को लेकर कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग किया जाता है, और इस वजह से यहाँ पर फिर जहरीली वाली बोलती है पैम्परिंग मतलब उसको, पारस को। तो यहाँ पर मोमो कहती है अच्छा उसके बारे में बात हो रही है। एकदम से फिर बोलती है और फिर मतलब चुप हो जाती है, शॉक हो जाती है वो एकदम से। तो यहाँ पे फिर वो बोलती है कि नहीं, और जहरीली वाली बोलती है कि हाँ सिद्धार्थ के बारे में तुम बोल रही थी, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा उसकी दादागिरी होती है। तो यहाँ मैडम बोलती है मोमो कि वो दादागिरी नहीं, उसको गुंडागर्दी कहते हैं, वो गुंडागर्दी है उसकी। पहली बात तो यहाँ पर देखो, मैं ये चीज़ पर आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगी कि बात हो रही थी टकलू के बारे में, लेकिन ये मैडम जो है बात करने लगी सिद्धार्थ के बारे में। और एकदम से जब जहरीली वाली ने पूछा कि क्या पारस, तो कहने लगी अच्छा पारस की बात हो रही है। अच्छा, मुझे लगा, मतलब शॉक हो गई, इसको लगा कि सिद्धार्थ के बारे में बात हो रही है। इसके दिमाग में हर वक्त 24 घंटे बस सिद्धार्थ सिद्धार्थ ही चलता रहता था। ये इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी सिद्धार्थ को लेकर कि मतलब इसको और कुछ सूझता ही नहीं था। और यहाँ पर वो चीज़ साफ तौर पर देखने को मिली है। और इतने में ही फिर भाऊ आ जाता है, और भाऊ इसके मतलब पैर पे हाथ रख के पीठ पे खूब ज़ोर से मार के बैठता है। तो यहाँ पे जो जहरीली वाली है फिर पूछती है इससे, भाऊ से, कि भाऊ और तुम्हारी उसके साथ बहुत देर तक बात हो रही थी, लंबी बात की है, तो क्या बात हो रही थी। यहाँ भाऊ बोलता है कि मैं उसको बोल रहा था कि मतलब जो तू लड़कियों के साथ बातचीत करते हो, जिस तरह से बात करते हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर महान दिखने की कोशिश कर रहे हो तो वो ऐसा बाहर महान नहीं दिख रहे हो। तो यहाँ पे सिद्धार्थ वो मतलब जो जवाब देता है वही बताता है कि वो कह रहा है मैं महान दिखने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोलता है भाव कि नहीं, और लड़कियों से आप जो है, तुम जो है मतलब गलत तरीके से बात करते हो। अच्छा, अभी इसकी बात पर मैं बोलना चाहूँगी ये कि लड़की और लड़का यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है इस टाइम पर। लड़कियों से मतलब लड़की जिस तरह से लड़कों के साथ बात कर ले वो चलेगा, लेकिन लड़का उस मतलब लेवल पर आकर उस तरह से लड़की से बात नहीं कर सकता। प्लस दूसरी बात ये भी बोलना चाहूँगी कि मतलब लड़का जो है वो किसी तरह से भी बहन बना के, फ्रेंड बना के, किसी भी मतलब रिश्ते का नाम लेके और लड़की को गलत जगह पर छू कर टच कर सकता है, और वो सही है, वो चलेगा। लेकिन लड़का जो है वो अपनी बात सामने नहीं रख सकता। तो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि जहाँ तक बात ये चीज़ देखने को मिली है हमेशा बिग बॉस के घर में, और यहाँ पर इस सीज़न में भी ये चीज़ देखने को मिली है कि वैसे इक्वालिटी चाहिए, वैसे ये दिखाना है कि लड़का लड़की बराबर है, लड़कियों को ये इस घर की लड़कियों ने ये चीज़ करी है। लेकिन जब बात आती थी कि उनकी बात नहीं कहीं पर चलती थी, दाल नहीं गलती थी, तो वहाँ पर वो वुमन कार्ड खेलने लगती थी। और ये चीज़ जो है सना को छोड़कर बाकी इस घर की सारी लड़कियां करती थी, सिद्धार्थ के अगेंस्ट भी। तो ये मुझे बिल्कुल भी इन लोगों का लॉजिक समझ में नहीं आया, और यही वजह थी कि इन लोगों की हरकतें ये इस तरह की थी, ये लोग इस तरह से चीज़ करते थे। इसी वजह से ये जो है बिल्कुल भी इन लोगों को पसंद नहीं करती थी मैं, और सना का नेचर जो है इन सब में बिल्कुल ही अलग था।
तो दूसरा जो अनसीन है वो बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिडनाज जो है बेडरूम एरिया में है, अपने जो कैप्टन रूम में वहाँ पे। और यहाँ जो है सना बोलती है कि तूने वो चीज़ देखी कि सलमान सर के साथ जो है हम लोगों की एकदम से फ़ोटो जो है वो लगी हुई दिखाई गई थी, तो वो क्या था? पहले पिछली एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि सिद्धार्थ जो है सना का इंसाइक्लोपीडिया था। मतलब कोई भी चीज़ अगर सना को समझ में नहीं आ रही है तो क्या करना है उसको? कुछ नहीं करना है, बस सिद्धार्थ नाम की इंसाइक्लोपीडिया में देखना है या उससे पूछना है, और बस उसका जो क्वेश्चन था उसका आंसर उसको मिल जाता था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिली है। सना ने पूछा और सिद्धार्थ ने उस पर रिप्लाई किया कि वो जो है एक ओपनिंग बैनर आप तुम कह सकते हो वो था। मतलब तो जब सिद्धार्थ ने ये चीज़ बोली तो सना बड़े गौर से सेठ को घूर रही थी। मतलब उसको समझ ही नहीं आया कि उसने कहा क्या है, सिद्धार्थ ने उससे बोला क्या है। और जब सिद्धार्थ को वो घूर रही थी, देख रही थी चुप होके बिल्कुल साइलेंट मोड में, तो सिद्धार्थ समझ जाता है कि इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, इसको मुझे और डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर सिद्धार्थ बोलता है कि वो दरअसल जब हम बिग बॉस जो है दिखाया जाता है, ये वाला सीज़न जो है टीवी पे दिखाया जाता है, तो इसी तरह से दिखाया जाता है। तो वही चीज़ जो है यहीं से स्टार्ट होता है। तो सना खुश हो जाती, कहती हैं और ऐसा है तो उसमें तो बहुत कम लोग दिखाते हैं मतलब। तो कहते हैं, सिद्धार्थ कहता है कि हाँ उतने ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे सना फिर बोलती है कौन कौन था, किस किस की फ़ोटो थी, मतलब मेरी थी और तेरी थी, रश्मि थी और कौन था? तो सिद्धार्थ बोलता है पारस। तो सना कहती है हाँ पारस भी था? तो कहता है सिद्धार्थ हाँ। और फिर उसके बाद एक वो नाम लेती है शेफाली का। उसके बाद यहाँ पर बात होने लगती है जो टास्क खिलाया जाता है, जो मुँह मतलब फेस जो है उस पर कालिक जो है उसको डिप करना होता है, लगाना होता है। तो उस बात पे जहाँ पर सिद्धार्थ और नल्ले ने दोनों ने ही जो गेम में धोखेबाज वाला टाइटल जो है, टैग जो है वो सना को दिया था, तो वही वाला टास्क के बारे में यहाँ पे बात होने लगती है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि पता है जो है वेल प्लेड वाला जो टैग जो है कार्तिक वो मुझे देना चाहता था, लेकिन उसने दिया सबको। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कि नहीं, और पता है वैसे देखा जाए तो तुझे ही वो टैग मिलना चाहिए था वेल प्लेड वाला, क्योंकि तूने बिना कुछ इस चीज़ की परवाह किए कि तेरा फेस जो है काला हो रहा है, तूने अपना पूरा 100% दिखाया गेम में, और तूने जो है पूरा डिप किया था, बाकी सब जो है थोड़ा थोड़ा ब्लैक लगाइन था फेस पर, तो इसी वजह से तुझे ही मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है सनम बोलती है कि पता है, और वो जो है मुझे ठीक से वो देख नहीं पाया, बस इसी चीज़ की मुझे थोड़ी-सी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरा फेस जो है पूरा काला हो गया था। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है कि नहीं, उससे पहले तो उसने अच्छे से देखा ही है ना तुझे, और तुझे पसंद है वो करता है तुझे पसंद, तभी तो वो इतना ज़्यादा तेरे पास रहा था, तेरे को देख रहा था। तो यहाँ पे सनम बोलती हैं, और मैं तो उसके पास भी गई थी वो ब्लैक वाला मतलब फेस होने के बाद भी, और तब भी उसके लग भी गया था थोड़ा-सा। तो वही सिद्धार्थ कहता है कि हाँ, वो तुझे पसंद करता है, इसीलिए उसने अपने पास तुझे आने दिया उसके बाद, मतलब फेस काला हो गया था उसके बाद भी, वरना वो नहीं आने देता, तो वो अच्छा था ना, इसी वजह से तो उसने ऐसा किया। तो यहाँ पर सना जो है वही बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है। अच्छा, तो इन दोनों की ना ऐसी थी कि अगर ये लोग कुछ फ़र्ज़ी बात भी करें बैठ के तो वो भी इंटरेस्टिंग लगती थी, और वहीं अगर घर के दूसरे लोग जो हैं वो फ़र्ज़ी बात करते थे, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता था इंसान, और स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा होती थी। तो सिडनाज़ का ये एक आप कह सकते हैं ऑरा ऐसा था कि वो हर एक कुछ भी करें या कुछ भी ना करें, लेकिन उस चीज़ में इंटरेस्ट आता ही था। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए थर्ड एंड सीन आपको बता रही हूँ। यहाँ पे किचन एरिया में देखिए मोमो है, अब्दुल्ला है, और बात यहाँ पर हो रही है, डिस्कशन बहसबाजी किस चीज़ पर हो रही है आपको बताती हूँ। यहाँ पर बहसबाजी हो रही है खाने को लेकर। दरअसल यहाँ पर डिनर रात में किया जा रहा है, और यहाँ खाना जो है बच जाता होगा, तो फिर इसी वजह से यहाँ पे छिपकली कहती है अब्दुल्ला से कि वो जो खाना है उसको फ्रिज में लगा दो, तो इसको कल जो है लंच में यूज़ कर लिया जाएगा। जिसके बाद मोमो यहाँ पे बोलती है कि नहीं, क्यों लंच में क्यों उसको यूज़ किया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ लंच की ड्यूटी जो है खाना बनाने की लंच के टाइम की, वो मोमो की थी, और यहाँ पर रात की जो है डिनर उसको अब्दुल्ला को बनाना पड़ा था, और उसी बात को लेकर यहाँ पर इनके बीच में बहस हो रही थी अब्दुल्ला और मोमो में।
तो यहाँ पर अब्दुल्ला कह रही थी कि अगर आप टाइम से बना देते, दिन में लंच बना लेते, तो फिर जो लोगों को भूख लग रही थी तो फिर वो लोग उस टाइम पे खा लेते। तो उन लोगों को इतनी तेज़ भूख लगी और उस टाइम कुछ खाने को नहीं था और इस वजह से अभी यहाँ पर डिनर फिर बनाया गया है, तो ज़्यादा बना है उसको रखा जा रहा है। तो यहाँ पे मोमो जो है वो कहती है कि नहीं, मैंने सबसे पूछा था। तो यहाँ पे अब्दुल्ला कहती है कि नहीं, मेरे से तो आपने नहीं पूछा। तो यहीं पर इसी चीज़ को लेकर जो मोमो है वो कहती है नहीं, मैंने सबसे पूछा था, जो सामने था उन सबसे पूछा था मैंने, और जब सबने मना कर दिया तो मैं फ़र्ज़ी में मतलब बेफ़ालतू में क्यों बनाती लंच। और मुझे कोई इश्यू नहीं है खाना बनाने में। मैं हमेशा देखो भाउ को भी, अभी भाउ ने बोला था कुछ बनाने के लिए भात वगैरह, तो मैं भाउ के लिए भी वहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोलती है। अच्छा, यहाँ पर दिखाया ऐसा जाता है कि बहुत लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है अब्दुल्ला और मोमो के। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैमरे के लिए ये चीज़ थी, क्योंकि मैंने पिछले अनसीन में आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि अब्दुल्ला और मोमो और टकलू, ये तीनों जो हैं एक ही थाली के चट्टे-बट्टे थे। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? दरअसल ये लोग बहुत अच्छे से ये जानते थे कि हमको क्या कैमरे के आगे दिखाना है और क्या नहीं। और यहाँ पर वही चीज़ की जा रही थी। फ़र्ज़ी का ये झगड़ा लड़ाई दिखाया जा रहा था, बल्कि हमेशा से हम लोग ये जानते थे कि अब्दुल्ला मोमो के साथ है और टकलू भी मोमो के साथ है। भले ही वो कैमरे के लिए दिखाएँ कि नहीं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टकलू है वो आता है रश्मि की तरफ और कहता है कि अब आपको ये करना है कि कोई मतलब अगर बोलता है कि खाना उसको नहीं खाना है तो आप खिचड़ी बना के रख दो, ताकि उसको भूख लगे अगले को, तो किसी को भी, तो वो खा ले। तो मोमो कहती है कि हाँ, अब अगली बार से मैं ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पे साइड लेता हुआ टकलू दिखाई दिया है, और ये चीज़ मैंने पिछली वीडियोस में भी बताई है कि वो गेम प्लान था इन लोगों का, मोमो और टकलू का जो झगड़ा लड़ाई का था वो। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी, जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आएँगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए।